अपनी स्थापना की 75 वर्ष से अधिक का गौरवशाली इतिहास संजोए सागर यूनिवर्सिटी डॉक्टर ईसा गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ज्ञान और विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र रही है। इस विश्वविद्यालय के बैली कैंपस में स्थापित गौर संग्रहालय न केवल विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर ईसा गौर की विरासत को संरक्षित करता है, बल्कि यहाँ मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और सेना के शौर्य से जुड़ी वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। गौर संग्रहालय में स्थापित मेडिकल म्यूजियम खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग में लाए गए दुर्लभ चिकित्सा उपकरणों को सहेज कर रखा गया है। इन्हीं दुर्लभ वस्तुओं में एक अनोखा फ्रिज भी है, जो आज से करीब 100 साल पुराना है। खास बात यह है कि यह फ्रिज बिजली से नहीं बल्कि केरोसिन से चलता था। यह फ्रिज उस दौर का है जब बिजली का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन उसकी उपलब्धता आम जनजीवन तक सीमित नहीं थी। यहाँ तक कि जहाँ बिजली मौजूद थी वहाँ भी उसकी आपूर्ति लगातार नहीं हो पाती थी। ऐसे में आवश्यक दवाओं और अन्य संवेदनशील वस्तुओं को ठंडा रखने के लिए केरोसिन चलित फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता था। यह फ्रिज उस समय चिकित्सा जगत के लिए बड़ी उपलब्धि था। सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1946 में देश की आज़ादी से पहले ही हो गई थी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में एक अस्पताल भी स्थापित किया गया था। अस्पताल में उपयोग होने वाली ठंडे तापमान पर सुरक्षित रखने वाली दवाओं को इसी फ्रिज में रखा जाता था। आज भले ही तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर आधुनिक रेफ्रिजरेटर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सागर यूनिवर्सिटी के गौर संग्रहालय में सहेजा गया यह केरोसिन से चलने वाला फ्रिज तकनीक के इतिहास की एक बेशकीमती विरासत है। यह फ्रिज न सिर्फ तकनीकी प्रगति की झलक देता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस तरह सीमित संसाधनों के बीच भी चिकित्सा सेवाएं दी जाती थी। गौर संग्रहालय का यह अनोखा संग्रह दर्शकों को उस दौर की झलक दिखाता है जब विज्ञान और चिकित्सा ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी राह बनाई। क्या नाम है? मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। सर, ये जो सागर के प्रिंसिपल विश्वविद्यालय है, फ्रिज रखा हुआ है जो कि बिजली के बगैर चलता है, ये कितना पुराना फ्रिज है और ये कैसे बना और सागर में ये कैसे आया, इसके बारे में? ये फ्रिज हमारे पास विश्वविद्यालय के अस्पताल के पुराने स्टोर में रखा हुआ था, जिसे हमने प्रिजर्व किया है, रिस्टोर किया हुआ है। ये मिट्टी के तेल यानी केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है, जो कि अपने आप में पुराने समय का एक अद्भुत नमूना है, एक नायाब उपकरण है। विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया के निर्देशानुसार इस सामान को एकत्रित करके डॉक्टर गौर संग्रहालय में एक मेडिकल म्यूजियम आरंभ किया गया है, और ये पूरे भारत में अपने आप में ही एक अनोखा म्यूजियम है। इस तरह का म्यूजियम भारत में अन्य कहीं पर नहीं है, किसी भी संस्था में ऐसा नहीं है, जहां पर मेडिकल में उपयोग होने वाले उपकरण, फर्नीचर और मेडिकल के लिए जो चीजें आवश्यक थी या चिकित्सा परिचर्या के लिए जो आवश्यक थी, जिन चीजों का यूज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ है, उनको संग्रहित किया गया है। फिर आपने पूछा कि ये फ्रिज आया कहाँ से। देखिए, ये लगभग 80 वर्ष पुराना फ्रिज हम इसको कह सकते हैं कि ये है। संस्था को ये फ्रिज कहाँ से आया, तो इसके लिए अभी जांच पड़ताल जारी है। लगातार हर विषय पे बिंदु पे जोड़ा जा रहा है, उनका इतिहास खंगाला जा रहा है, उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है वो देखे जा रहे हैं। अभी किस हालत में है फ्रिज? अभी पूर्णतः इस स्थिति में है कि उसको रिस्टोरेशन के बाद चालू किया जा सकता है। उसमें जो मिट्टी के तेल का एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर ज्यों के त्यों पोजीशन में है। उसका सर्किट, जहां पे उस मिट्टी के तेल को जला के जो गैस का यूज किया जाता था, उस गैस के माध्यम से जिस सर्किट में घूम के कंप्रेसर तक जाती थी, वो कंप्रेसर भी फुलफिल अवस्था में है। फ्रिज का डोर और फ्रिज में कंपनी जो इलेक्ट्रोलैक्स उसका नाम है, वो भी इंस्क्रिप्शन पे है। स्टोरेज, आइस चैम्बर सभी अवस्था में है। जो इसकी बॉडी जो मुख्यतः है एल्यूमिनियम की बनी हुई है। पीछे का सर्किट जो है वो आयरन की और कुछ अन्य धातुओं से मिलकर बना हुआ है।
ये जो इसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये कंपनी कहाँ की है इसका कुछ पता चलता है? देखिए, उस फ्रिज से हम ये जानकारी निकालना चाहते हैं कि वास्तव में इस तरीके का नायाब उपकरण का इतिहास क्या है। तो अभी इस पर खोजबीन काफी जारी है और ऐसे सभी उपकरण की जैसी जानकारी प्राप्त होती है हम आपके दर्शकों के साथ निश्चित रूप से शेयर करेंगे।